श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सभी धर्म प्रेमी से मेरा आग्रह कि मेरा सत्संग का आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा। सभी संतों का वंदना करते हुए आप लोगों के कुछ संत वाणी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु वंदना कर रही हूँ। आप लोग शेयर करें, घंटी दबाएं, सब्सक्राइब करें, वो भूल के न कभी दबाने के लिए छोड़ें। ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। और जीवन में अगर लाभ लेना है, सत्संग में जीवन को उद्धार करना है, अपने आप को सुचाचारी बनाना है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नानी कसम भूलें नहीं। सत्संग का लाभ जरूर से जरूर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु वंदना के साथ बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज सुबचन रवि कर निकर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। तीन लोग नौ खंड में गुरु तिवड़ा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं, प्रणाम जोरी जुग पानी। असरन सरन बिरद संभारी, हरऊ नाथ संकष्ट वारी। नित प्रति दर्शन साधु के वो साधुन के संग, तुलसी काई वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय, कहा कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने जगह पर विराजे सभी संत जन, विद्युत जन और धर्म प्रेमी माताओं तथा भक्ति मती बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को मेरा गुरु महाराज के तरफ से शुभ आशीर्वाद। आइए सत्संग का कुछ अमृतमय वचन को सुने और समझें और जीवन में अपना उद्धार के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए संसार में आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जाए जंजीर। इस पर विचार करके अपना विचार को रखते हुए जीवन को में आनंद लें। कहते हैं जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संतों का संग। कहते हैं ईश्वर का ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन मोटी में कहता हूँ कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे हैं। इसलिए बाबा नानक देव जी ने अलख, अगोचर आदि कहा है। आप संस्कृत ग्रंथों को व अपनी भाषा के ग्रंथों को पढ़िए, सब में मालूम होगा कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। इसलिए बाहर में ईश्वर का संग नहीं होता है। उनके संबंध में जो ज्ञान सुनते हैं वह भी सत्संग है। ईश्वर
उनके ज्ञान में, उनके रंग में जो मिले हुए हैं, वे संत भी सत स्वरूप होते हैं। उनका संग भी सत्संग है। ईश्वर प्राप्ति का यत्न संतों से मिलता है। हम अपने अंदर अंदर चलकर ईश्वर का दर्शन करते हैं। अपने अंदर में जिन चिन्हों को कोई पाता है, उनके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, घटी घटी ज्योति समाई, घटी घटी ज्योति समाई। और कहती हूँ, साचे शब्द निशानु, साचे शब्द निशानु। रात्रि का अंत होने पर उषा काल होता है। उस समय का प्रकाश सूर्य का है। उसके बाद के प्रकाश को अरुणोदय कहते हैं। इसके बाद सूर्य दर्शन होता है। उसी तरह परमात्मा के प्रकाश को जब कोई पाता है, तब कोई परमात्मा का दर्शन पाता है। साचे शब्द निशानु, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, यह कैसी बात है। प्राकृतिक ढंग से आप देखते हैं कि पहले बिजली चमकती है, फिर शब्द सुनते हैं। इसी तरह साधक पहले ज्योति को, फिर नाद को पाता है और तब परमात्मा को पाता है। जो परमात्मा के प्रकाश में अपने को ले जाता है, वह ईश्वर के दया दान को पहचानता है और परमात्मा के शब्द को भी वह पाता है। कबीर साहब ने कहा है कि शब्द गहो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। शब्द गहो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। ईश्वर चेतन आत्मा के ज्ञान से जानने योग है, इंद्रियों के ज्ञान से नहीं। कोई पूछे कि रूप क्या है, तो कह दीजिए कि जो आप आँख से देखते हैं, उसी तरह ईश्वर क्या है। तो जो चेतन आत्मा से जाना जाता है, इसी के प्रत्यक्ष ज्ञान को सत्संग कहते हैं। अभी एक विद्वान सौरी के विषय में कह रहे थे। श्री राम ने सौरी से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अदुसरत रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गौन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, नीत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा पर दोषा। नवम सरल सब सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हार सन दीना। प्रथम भक्ति से मंत्र जब तक सभी जानते हैं। इसमें जो सूक्ष्मता है, सुनिए। नित्य प्रति दर्शन साधु के, वो साधुन के संग। तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो कहा है, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी आई वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु संग व कथा प्रसंग कहीं भी हो भी रहो, एक मन से सुनो। गुरु सेवा मन से करो। मंत्र जप करो तो थीर मन से करो। तन थिर मन थिर बचन थिर, बने सुरत निरत थिर होय। कहा कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। साधु संग में, कथा प्रसंग में, गुरु सेवा में, मंत्र जप में, जस कीर्तन में, सब में मन की एकाग्रता चाहिए। छठी भक्ति में दमशीलता
प्राप्त करने कहा। यह केवल विचार से नहीं होता। मन को विचार से नियंत्रित करो, ठीक है, लेकिन इतने से ही पूर्ण नियंत्रित नहीं होगा। इसकी पूर्णता के लिए दूसरा साधन भी करो। विचारों की इंद्रियां विषयों की ओर कैसे जाती है? इंद्रियों में चेतन की धारें होती है, तब इंद्रियां विषयों की ओर जाती है। जब स्वप्न में इंद्रियों से चेतन धाराएं सिमट जाती है, तब इंद्रियां बाहम विषयों में नहीं जाती। इसके लिए विशेष साधन दृष्टि योग है। मन और दृष्टि का बड़ा संबंध है। जहाँ दृष्टि की संलग्नता है, वहीं मन भी रहता है। इसीलिए अपने देखने की शक्ति को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि दोनों में फर्क न रह जाए, अर्थात समेट कर देखो, केवल निशाने को देखो। जैसे अर्जुन केवल निशाने को ही देखता था, आज भी अच्छा निशाना करने वाला ठीक ठीक देखता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तारा चढ़िया लंबा क्यों नदरी निहालिया राम, तथा निसी दिन दामिनी जीव चमकी चंदाई, इनु देखे अनिसी ज्योति निरंतरी पेखे। जब कोई यह देखता है, तब दमशीलता होती है। योग शास्त्र में दम और सम, ये दो शब्द बड़ी कीमत के हैं। इंद्रिय निग्रह के साथ भी मनोनिग्रह होता है, और केवल मन का भी साधन होता है। उस साधन को नादानुसंधान कहते हैं। नवधा भक्ति के अंदर जब हम सूक्ष्मता की ओर ध्यान देते हैं, तो छठी और सातवीं भक्ति दम और सम का साधन हो जाती है। सबरी को भगवान राम ने कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, इससे आगे कुछ भी जानने का साधन नहीं है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि के दर्शन जिनको जिनको हुए, उन लोगों ने कुछ न कुछ मांगा, अथवा भगवान ने ही कहा कि कुछ मांग लो। लेकिन सौरी के आगे लेन देन कुछ नहीं, और वह वहाँ गई जहाँ से लौट कर कोई नहीं आता नहीं, और वह वहाँ गई जहाँ से लौटकर कोई फिर नहीं आता। तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। सौरी के भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि स्त्री गण को गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सौरी से कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान। नौमी भक्ति के अंत में साधक उस परमात्मा को पाता है जिससे पूर्ण सत्संग होता है। एक बात और कहूँ, हमारा यह शरीर एक नहीं है। इसके अंदर सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये तीन जड़ शरीर हैं और हैं। इन चारों जड़ शरीरों से जब चेतन आत्मा छूटती है, तब परमात्मा दर्शन होते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ईश्वर सर्वस्त्र हैं, फिर दर्शन क्यों नहीं हो पाते? इसीलिए कि हम जड़ शरीरों के आवरण से आवृत हैं। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। इस पर मैं एक कथा कहकर सत्संग समाप्त करूंगा। सत्यवान और सावित्री दंपति थे। सत्यवान के पिता के राज भ्रष्ट हो जाने के कारण वे जंगल में लकड़ी काटकर अपने माता पिता और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते ही सिर दर्द से बेचैन होकर वे बेहोश हो गए। संयोगवश सावित्री उस दिन उसके साथ में थी।
उसने अपनी जंघा पर अपने पति का सिर रख कर दिया। सत्यवान का अंतिम समय जान जमदूत उसे लेने आए, किंतु सती स्त्री के तेज के सामने ठहर न सके। अंत में जमराज स्वयं आकर सत्यवान के स्थूल शरीर से उनके सूक्ष्म लिंग शरीर को निकालकर चलते बने। सावित्री जमराज के पीछे पीछे अनुनय विनय करती चली। जमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को इच्छित वर देकर सत्यवान के स्थूल शरीर में उनके सूक्ष्म शरीर को प्रवेशित कर दिया। फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठे। इस संक्षिप्त कथा से समझाता हूँ कि पतिव्रता का तेज कितना है जानो। जमराज उसके पति को लेकर भी गए तो लौटा कर दे दिया। हमारे देश में चाहिए कि स्त्रियां पतिव्रता हो और पुरुष एक पत्नी व्रतधारी हो। जो पुरुष एक पत्नी व्रतधारी नहीं है उसको पतिव्रता स्त्री नहीं मिल सकती। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु को भोग, दाख पके मुख काक को होत पाको रोग। तुम अच्छे कर्म वाले बनो तब अच्छे पदार्थ तुमको मिलेंगे। देश में स्त्रियां पतिव्रता हो और पुरुष एक पत्नी व्रतधारी हो। हमारे देश में जो आज इतना नैतिक पतन है इसका कारण है कि हमारे देश में उस तरह की संतान नहीं सी है। पंच पापों से छूटकर रहें तो देश में कल्याण होगा। जहाँ ये पंच पाप झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार नहीं रहेंगे वहाँ चोरी डकैती बदमाशी नहीं होगी। सभी शांति पूर्वक रहेंगे। पापों के करने वाले से ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। ईश्वर की भक्ति करने वाले को पाप से छूटने का बल मिलता है और पापों से छूटने पर ईश्वर की भक्ति में बल मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए एक भजन सुने। आज रविवार है, गुरु कीर्तन का भी होता है। हम लोग रविवार को सामूहिक से गुरु कीर्तन करते हैं। गुरु महाराज का एक भजन सुन करके गुरु कीर्तन करेंगे। पदावली से एक भजन। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। तन इंद्रियन संग माया देखूं, मायातीत धर हूँ तुम नाऊं, मायातीत धर हूँ तुम नाऊं। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, मेधा मन इंद्रियन गहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊं। इंद्रियन मन अरु बुद्धि परे प्रभु, इन मैं न इन्हें तजी आगे धाऊं, मैं न इन्हें तजी आगे धाऊं। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, करहूँ कृपा इन संग छोड़ाबहूं, करहूँ कृपा इन संग छोड़ाबहूं। जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं, मैं ही अस करुणा करी स्वामी, देहु दरस सुख पाई गाऊं। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। भजन से भावार्थ निकलता है। तन इंद्रियन संग माया देखूं, यह तन के संग में इंद्रिय के संग में माया को देखूं। यह संसार रूपी माया घर परिवार मैं करते रहे। कहते हैं प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। हे प्रभु तुमको कैसे देखन पाऊं, कैसे देखें हम तुमको। माया अतीत तुम धरहु नाऊं, माया अतीत तुम्हारा नाम है।
मेधा मन से इंद्रिये गहे माया। मेधावी मन से इंद्रियों के संग छोड़कर इनमें रही माया लिपटाऊं। मैं इंद्रियों के संग में रह करके माया में लिपट गया हूँ। इंद्रिय मन और बुद्धि परे प्रभु, मैं न इन्हें तज आगे दाऊं। मन बुद्धि और इंद्रियों से परे नहीं जा सकती हूँ। हे प्रभु, मैं इनके तज को आगे कैसे करके धाऊं। तो कहते हैं कि करहूं कृपा इन संग छुड़ावूं। हे प्रभु, कृपा करके इनका संग छुड़ाइए, जड़ प्रकृति कर पार जाऊं, जड़ प्रकृति कर पार जाऊं। मैं ही अस करुणा करी स्वामी, देहूं दरस सुख पाई गाऊं। हे प्रभु, आप कृपा करके अपना दर्शन दीजिए और तब सुख पाऊं। सुख मन अगाएगा, तब आना जाना का चक्र मिट जाएगा। बिना गुरु के कृपा से, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है। इसीलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा करनी जरूर मनुष्य का जीवन का यही लक्ष्य है। कहते हैं देह धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। संसार का काम अधूरा रहेगा तो बाल बच्चे पूरा कर देंगे, लेकिन अपना निज काम मात कोख में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तू भूल गया। अपना काम आपन काज सवारूं रे, भजन करने का कबूल करके आए हैं। जन्म मरण का दुख से छुटकारा पाने के लिए बिना भक्ति का कोई उपाय नहीं है। अगर भक्ति न करेंगे तो कहते हैं पानी का जैसा बुलबुला, बिनसत न लागे बार। जैसे पानी पड़ता है तो फूलका उठता है, तो उसको फुलका को फटने में, बिनसने में देरी नहीं लगती है। उसी तरह से बचपना चला गया, जवानी चला गया, बुढ़ापा आ गया, बाल केस दांत टूट गए लगा, कान बहिरा हो गया, आँख अंधा हो गया, तो कहते हैं घंटी है, घंटी बज रही है। कब घंटी मन आएगा, नोटिस जमा न होगी, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा। ये काया रूपी कुटी, ये सोना का पिंजरा, ये अंततः में रहने वाला जीव, ये पिंजरा छोड़ करके जब चला जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? दुखालय में जाएगा। अगर भजन करेंगे तो कहते हैं, कबीरदास जी बोलते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाए जंजीर। वह सिंहासन उसके लिए आएगा और एक जंजीर बांध